नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति वाले बयान पर ऐसा बवाल मचा कि पूरा एनडीए एक साथ विरोध करने लगा। उधर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है और उनके सदन में आने की मांग कर रहा है। इसी पर संसद के बाहर विपक्ष ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर पूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए परिसर से सटी जमीन मिल गई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। मनुस्मृति पर राज्यसभा में बवाल, खड़गे की टिप्पणी पर भड़क उठे एनडीए सांसद। छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग, राहुल बोले डर क्यों रहे शाह। लोकसभा से वंदे मातरम अपमान पर सख्त कानून वाला बिल हंगामे के बीच हुआ पास। भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को मिली नमाज के लिए परिसर से सटी जमीन। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में जमकर विरोध किया। मामला तब गर्मा गया जब खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मनुस्मृति का जिक्र कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा गरीबों के लिए मुश्किल होती जा रही है और विश्वविद्यालयों के अहम पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिला। खड़गे के इस बयान के बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार आपत्ति जताई। एनडीए सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन की कार्यवाही में कई बार रुकावट आई। सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सभी बातें झूठ है और देश में गलत संदेश दे सकती हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने बयान को प्रमाणित करना चाहिए। उन्होंने सभापति से मांग की कि ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। बढ़ते हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मनुस्मृति से जुड़ी खड़गे की टिप्पणी और संबंधित अंशों को सदन की कार्यवाही से हटाने का फैसला दिया। मनुस्मृति पर टिप्पणी के साथ खड़गे ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के लोगों को भरती जा रही है। क्या कहा, सुन लीजिए। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेम्पर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते। तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों को में उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई पावर कमेटी से कराई जाए, ताकि छात्रों के साथ क्या हुआ इसकी निष्पक्ष जांच सामने हो सके और सच्चाई भी सामने आ पाए। साथ ही राहुल ने एक और पोस्ट में यह भी लिखा कि अमित शाह संसद में आकर छात्रों के साथ हुई बेरहमी से जुड़ी हिंसा पर सफाई देने से इतना डर क्यों रहे हैं। ये उनके दोषी होने की भावना को साफ साफ दिखाता है। संसद परिसर में गुरुवार को भी विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर छात्रों के साथ पुलिस ज्यादती और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, गृह मंत्री सदन में आओ, अमित शाह जवाब दो और किसने दिया आदेश जैसे नारे संसद परिसर में गूंज उठे। विरोध को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए विपक्षी सांसद अपने साथ कई दान पेटियां भी लेकर आए। सांसदों ने उसमें पैसे डालकर यह संदेश देने की कोशिश की कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खाली दान पेटियां दिखाकर कहा जा रहा था कि देखिए ये खाली हैं, क्योंकि जो चढ़ावा था वो तो चोरी हो चुका है। हंगामे के बीच लोकसभा ने गुरुवार को वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला संशोधन विधेयक मौखिक मतदान से पास कर दिया। सदन की कार्यवाही दिन में कई बार बाधित हुई और विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर नारेबाजी भी की। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोपहर 2 बजे और फिर 3 बजे भी हंगामा जारी रहा। आखिरकार शाम को संक्षिप्त चर्चा के बाद राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। बिल पास होने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि कुछ खास हालात में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने की अनुमति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल सही नियमों के तहत हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी जांच की जा सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कानून व्यवस्था संभालने के दौरान मेटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ सभी घायलों को मुआवजा देने की मांग है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। इस पर कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और हालात बेहद बिगड़ जाते हैं तो पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने के लिए अलग अलग स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसलिए पैलेट गन पर पूरी तरह रोक तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर मानक जरूर तय किए जा सकते हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। भोजशाला विवाद में मिली नमाज के लिए जमीन। भोपाल में खत्म हुआ किसानों का मूंग आंदोलन। पंजाब में पेपर गड़बड़ी का दावा, अब घिरी आम आदमी पार्टी। दीपके का आरोप, बीजेपी ने मुझे धमकियां दी। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर से सटी हुई जमीन दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि खसरा नंबर 596 वाली जमीन, जिसे दरगाह की जमीन के तौर पर चिन्हित किया गया है, वहां शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी दूसरी जगह को तैयार होते हैं तो उसका रास्ता भी खुला रहेगा। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार दोनों पक्षों के बीच विवाद में नहीं पड़ना चाहती और उसका मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई। अदालत ने कहा कि सिर्फ शांति बनाए रखना ही नहीं, बल्कि नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य सरकार का ही कर्तव्य है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने पहले दी गई दूर की जगह पर आपत्ति जताई थी। अब प्रशासन को कोर्ट के निर्देश के अनुसार दोनों पक्षों के अधिकारों और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। करीब 3 दिनों तक चले जोरदार आंदोलन और सरकार के साथ लगातार चली बातचीत के बाद आखिरकार भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। सरकार और किसान नेताओं के बीच बनी सहमति के बाद आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों के लिए ऐलान किया कि मूंग की 60% तक सरकारी खरीद की जाएगी। इसके साथ ही किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जबकि मूंग खरीद की अंतिम तारीख 20 अगस्त तय कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी फसल बेच सकें। सरकार ने किसानों की एक और बड़ी मांग मानते हुए खाद वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करने का भी फैसला किया है। किसानों का कहना था कि ई टोकन व्यवस्था की वजह से उन्हें खाद लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी कई प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है और इसलिए आंदोलन खत्म करने का फैसला किया गया। हालांकि कुछ किसान नेता अब भी इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे।
पंजाब में भी परीक्षा गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 19 जुलाई को हुई फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी तय नहीं की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बावजूद सरकार ने अब तक कोई भी जवाबदेही तय नहीं की है। उन्होंने नीट विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तो पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बना दिया, लेकिन पंजाब सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा में नकल की कोशिश को पुलिस ने पकड़कर पहले ही नाकाम कर दिया था। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपके ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान उन पर लगातार दबाव बनाया गया और उन्हें धमकियां भी दी गईं। दीपके ने आरोप लगाया कि उन्हें कहा गया था कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ गंभीर हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कई छात्र अभी भी घायल हैं। दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी छात्रों पर कार्रवाई और दबाव अब भी बनाया जा रहा है। विदेशी फंडिंग के आरोपों पर जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यह देश की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता होगी और इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.